हेलो फ्रेंड्स। एच पी एग्ज़ाम क्रैक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एच पी एस एस सी द्वारा कंडक्ट किए गए स्टोर कीपर के जो 756 पोस्ट कोड के अंडर कंडक्ट करवाया गया था, इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय। तो ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो जो ये किया गया था, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन जी द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है आपका, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ कथक। तो जो निम्नलिखित में से कौन कथक का सुविख्यात प्रतिपादक है? तो ये है जो ऑप्शन ए है, सितारा देवी। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड जो कि 1688 में हुई थी, स्टार्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ विच रूलर। तो ये हुई थी जो किंग्स जेम्स द्वितीय थे, इनके अगेंस्ट। तो ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कौन हमारे सौर मंडल के मध्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य। नेक्स्ट है, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज फॉसिल प्लांट। कौन जीवाश्म ग्रह भी कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंद्र यानी मून। नेक्स्ट है, समर सॉलिस्टिस इज ऑन। जो उत्तर अनंत कब होता है? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अनंत कब होता है? तो ये होता है जो ऑप्शन डी है, 21 जून। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर प्लेज रोल इन रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है? तो ये निभाती है जो ऑप्शन डी है आपका, आयन मंडल यानी आयनोस्फियर। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी हरित गैस नहीं है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपकी हरित गैस नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टॉर्नेडो किस क्षेत्र में होता है? तो फ्रेंड्स, जो टॉर्नेडो है ये होता है ऑप्शन डी, यूएसए में। नेक्स्ट है, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। जो आर्द्रता है ये किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो ये नापी जाती है ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइसोहेल्स आर लाइंस ऑफ इक्वल। जो आइसोहेल है ये रेखाएं हैं जहाँ समान क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है समान धूप यानी सनशाइन। नेक्स्ट है, विच इज़ अ कोल्ड ओशियन करंट। कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गिनी धाराएं। नेक्स्ट है, सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडियन ओशियन विद। जो सुंडा जलडमरू मध्य है ये हिंद महासागर को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जोड़ता है जो ऑप्शन बी है आपका, जावा सी को। ऑप्शन बी, जावा समुद्र। नेक्स्ट है, विक्टोरिया लेक इज़ लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। तो विक्टोरिया झील है ये किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। नेक्स्ट है, राउर केला इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो राउर केला है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध है जो ऑप्शन सी है आपका, लोहा एवं इस्पात के लिए। नेक्स्ट है, पर्शिया वाज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। किस देश का पुराना नाम पर्शिया था? तो ये था ईरान का। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है, तो ये है 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुर्जिल पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बुर्जिल दर्रा है जो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाभारत रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो महाभारत श्रृंखला है ये देश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, नेपाल में। नेक्स्ट है,
जावड़ी हिल्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो जावड़ी पहाड़ियाँ हैं निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन बी, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का ये भाग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, निम्न में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है आपका नर्मदा, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट प्राइवेट फॉरेस्ट इन द कंट्री, किस भारतीय राज्य में देश के सर्वाधिक निजी वन है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, कौन सी बागानी जो फसल है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गन्ना। नेक्स्ट है जामनगर ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, निम्न में से कौन भारतीय राज्य में जामनगर ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट है विवेक एक्सप्रेस कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ विद विच ऑफ द फॉलोइंग, विवेक एक्सप्रेस निम्न में से किसको डिब्रूगढ़ से जोड़ती है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ती है ऑप्शन डी जो है आपका, कन्याकुमारी को। नेक्स्ट है द हेड क्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है ऑप्शन सी, गोरखपुर में। नेक्स्ट है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रेड आइटम्स इन इंडिया, भारत में व्यापार वस्तुओं के परिवहन का मुख्य स्रोत क्या है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये है जो ऑप्शन सी है, समुद्री परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ टाइडल पोर्ट, कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन ए है कांडला, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हाथी परियोजना है किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, 1992 में। नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन में संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भाग 20। नेक्स्ट है इन विच ईयर बॉम्बे वाज बाइफरेटेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र, किस वर्ष बॉम्बे का गुजरात और महाराष्ट्र में द्विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, 1960 में। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, कौन सा जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी जो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये तीनों आपके फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 35 ईयर्स। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच इंजॉयस द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं कौन होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से किस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है? तो ये रहा है आपके जो ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम नागालैंड इज, नागालैंड की जो लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो फ्रेंड्स ये है मात्र एक सीट, ऑप्शन
ए है ये राइट आंसर होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बजट सत्र। नेक्स्ट है एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, संसद की प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं आपके 30 सदस्य, यानी ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज, तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी तो फ्रेंड्स ये थी फातिमा बीबी। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, किस वर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी 1999 में। नेक्स्ट है पीपीपी स्टैंड्स फॉर, जो पीपीपी से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? तो ये होता है पर ऑप्शन ए परचेजिंग पावर पैरिटी, ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इट इज़ कॉल्ड, जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर होती है तो उसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके 2015 में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नेक्स्ट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था? तो ये था ऑप्शन सी, जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ अ पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड, यदि एक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी योगदान नहीं देता है तो उस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी ऑप्शन डी जो है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये राइट होगा। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, जो आपका मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए जो है आपका 1995 में। नेक्स्ट है वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है नाबार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो नाबार्ड है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो नाबार्ड है ये संबंधित है ऑप्शन ए कृषि और ग्रामीण विकास से। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज एट, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आरबीआई का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन डी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो 4 कर आपके पास बताए गए हैं, इनमें से जो ऑप्शन डी है यानी ए और बी, व्यवसाय कर और निगम कर, तो ये दोनों ही आपके प्रत्यक्ष कर है। बाकी जो मनोरंजन कर है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ, भारत है एक कौन सी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो जो भारत है ये आपकी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज क्रिएटेड इन, जो भारतीय वन सेवा का सृजन कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विसेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, जो सिविल सर्विसेज से नागरिक सेवा दिवस जो होता है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 21 जून को। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके हमेशा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप इन विच ईयर, तो ये सेटअप किया गया था, जो ऑप्शन डी है आपका 1959 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एरो इज़ एन इनिशिएटिव इन सर्विस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ विच डिपार्टमेंट, किस विभाग की सेवा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रोजेक्ट एरो एक पहल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ
पोस्ट यानी डाक विभाग। नेक्स्ट है मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है आपके हैदराबाद में, तो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज एन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, ये क्या है? ये है एक तरह का वैधानिक निकाय, यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर, कौन बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है? तो जो ऑप्शन सी है आपका IRDAI, ये आपके जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो विद्युत मोटर में विद्युत जो ऊर्जा है किस ऊर्जा स्वरूप में परिवर्तित होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है उसमें, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज़ मिनिमम एट, गुरुत्व का न्यूनतम जो मान है वो कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये होता है जो आपके इक्वेटर होते हैं यानी विषुवत। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये घूमती है ऑप्शन जो सी है पश्चिम से पूर्व की ओर। विद राइज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स, तापमान में वृद्धि के साथ जो द्रव्य की क्षयणता है ये कैसी होती है? ये आपकी कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ये सभी। नेक्स्ट है विच इज़ यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तो दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो आज का इस क्वेश्चन पेपर का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच लेंस इज़ यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया, जो दीर्घ दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस प्रयुक्त होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपके कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे स्टोर कीपर के पूरे 170 क्वेश्चन, तो हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, तो आप इन 2 पार्टों को हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।